इस बात को लेकर के मेरे पास कई बार कमेंट आ चुका कि अमर भाई आप जब भी वीडियो बनाते हो लोन लेने के बारे में तो ज्यादातर लोगों के लिए बनाते हो जो भाई जॉब करते हैं फिर बिजनेस करते हैं। अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कैसे लोन ले सकता हूं, मेरे पास कोई इनकम का प्रूफ ना हो, इसके ऊपर आपने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में सैलरी पर्सन हो चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, यहां तक कि कोई अगर स्टूडेंट है तो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे लोन की एप्लीकेशन सर्च करनी तो आपको यहाँ पे एक नहीं बल्कि सैकड़ों एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि इसमें से शायद ही कोई ऐसी एक आध एप्लीकेशन हो जो स्टूडेंट के लिए लोन देती हो, और उसी में से एक एप्लीकेशन ऐसी भी है जो कि काफी दमदार एप्लीकेशन है। अगर मैं उस एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, उसका नाम है एम पॉकेट एप्लीकेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, रेटिंग देखिए 4.6 की रेटिंग है और यहाँ पे 26 लाख लोगों ने रिव्यू कर रखा है। इस एप्लीकेशन का मोस्ट पॉपुलर एडवांस जो फीचर है वो यही है कि भाई स्टूडेंट को भी ये लोन दे देते हैं। अगर मैं रेटिंग के बारे में बात कर रहा था आपने यहाँ पे देख ही लिया, लेकिन डाउनलोड के बारे में बात करें 1 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। अब आप जैसे इनके अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर दिया गया कि भाई ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लोन अमाउंट नहीं मिल सकता, छोटा ही लोन अमाउंट मिल सकता है। कहने का मतलब आप यहाँ पे 500 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। 0% से लेकर के 4% पर मंथ तक का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें टाइमिंग के बारे में तो 61 दिन से लेकर के 120 दिन तक का टाइमिंग आपको दिया जाता है पैसे को वापस करने के लिए। ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बेकार भी नहीं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इमरजेंसी में आपका काम यहाँ से चल सकता है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन भी कर रखा कि स्टूडेंट और यहाँ तक के देखेंगे सैलरी पर्सन को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप नीचे की तरफ आए थोड़ा डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान दें ताकि आपको लोन यहाँ पर मिल पाए। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाएंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप एक सैलरी पर्सन है, फिर कोई प्रोफेशनल बंदे हो, अगर आपकी इनकम महीने की 9,000 रुपए तो भी आप इमरजेंसी में लोन लेकर अपना काम चला सकते हो। अगर वहीं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उस कंडीशन में आपके पास कॉलेज की आईडी वगैरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई कोई भी आए अपना स्टूडेंट सेलेक्ट करके लोन ले ले, कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत ना पड़े। तो उस कंडीशन में प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप वही सैलरी पर्सन हो, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कोई प्रोफेशनल वाला कोई काम करते हो, उस कंडीशन में आपके पास 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और वही बात करें आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, यानी बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ अपना लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए लोन को अप्लाई करके देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, एक ओटीपी है ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी होगी आपको दिखा दी जाएगी। आपको सिंपल से इसकी टर्म कंडीशन को रीड कर लेना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी, एक सेल्फी लेनी और आपके अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कहने में जितना आसान है करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी, इसलिए केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे केवाईसी करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी के लिए करीब 10 मिनट तक का टाइम लग सकता है, लेकिन सबसे आसान रहेगा आपका आधार केवाईसी, जिसमें करीब करीब मात्र 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है मैक्सिमम टाइम। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, आई एग्री वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। आप सिंगल है मैरिड है आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे आपके फादर का जो भी नेम होगा आपके पैन कार्ड में आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल सा आपको अपनी मदर का नेम भी एंटर कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा था जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हो क्या वो व्हाट्सअप के साथ लिंक है, अगर लिंक है तो यस पे क्लिक कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके जो आपका व्हाट्सअप नंबर होगा आप उसको यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा था आप जहाँ पर रहते हो वो आपका अपना घर है या फिर रेंट पे रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो, पीजी में रहते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगेगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपके आधार कार्ड का जो परमानेंट एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर तो करेंगे ही, और मान लीजिए आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रहते हो तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर उस एड्रेस पे नहीं रहते हो, करंट टाइम का एड्रेस कुछ और है तो करंट टाइम वाले एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके सामने अब यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा होता तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल डालनी होती, हमने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर रखा क्योंकि स्टूडेंट की सबसे ज्यादा क्वेरी होती है भाई हमें लोन कहीं से मिलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिंपल से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है और आपको अपने कॉलेज का मतलब आप जहाँ पर भी पढ़ते हो कि आपका जो भी कॉलेज है उसका जो भी एरिया का पिन कोड आता है उस पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है, सिटी का नाम डाल देंगे, स्टेट का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा था भाई कि आपके कॉलेज में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आप कौन सी डिग्री कर रहे हो अपने इस कॉलेज से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो डिग्री है कब तक कंप्लीट होगी आप उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद अगर
आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास जो आई कार्ड होगा, आई कार्ड का फ्रंट साइड का और बैक साइड के फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ही आपको यहाँ पे एक लिमिट दिखा दिया भाई कितना लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। कम से कम 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 30,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे 18,500 रुपये के आसपास का लोन मिल रहा है, जो कि काफ़ी ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हो, आपको जरूरत है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, अगर आपको ज़्यादा लोन मिलता है तो आप ज़्यादा लोन मत लो, कम लो, कम लेने वाले टाइम से पैसा वापस कर दो, दोबारा जब जरूरत पड़ेगी 18,000 यहाँ पे शायद आप 25,000 रुपये का भी लोन ले पाओगे। तो जितनी जरूरत है उतना ही लोन लीजिए, भले ही लिमिट आपको कितनी भी मिल रही हो। फिलहाल यहाँ पर मेरे को लोन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। उस कंडीशन के लिए मात्र यहाँ पर मैं 1,000 रुपये लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, सिंपल से एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 1,000 रुपये का ही लोन लेता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे 30 दिन से लेकर के 90 दिन तक का टाइम दिया जाता है। इसमें से 67 रुपये माइनस करने के बाद 933 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 40 रुपये हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और यहाँ पे 1,040 रुपये हम इनको पैसा वापस करेंगे। अब यहाँ पे अगर लोन लेना है, सिंपल सा रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से कभी एक आध बार लोन यहाँ से लिया हुआ तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अगर आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे आपका लोन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस होने के लिए तैयार हो जाता है। बैंक की डिटेल आपके सामने आ जाती है, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बताना है, अगर आप एक स्टूडेंट, अगर आप लोन ले रहे हो तो किस मकसद से ले रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखें कॉलेज एक्सपेंस का, मोबाइल रिचार्ज का, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आकर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, आप उसको रीड कर लीजिए, इन बॉक्सों पे टिक कर दीजिएगा। सिंपल नीचे आकर आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक लोन का एग्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं अगर आपने टाइम से पैसा नहीं पे किया, वो सारी जानकारी इसके अंदर रहती है। सारा कुछ पढ़ने और सिंपल सा आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी लोन अमाउंट रहेगा, जो भी बैंक डिटेल आपने डाला हुआ, उस पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओवरऑल मैं अगर इस एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन ठीक है, लोन भी देती है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारी डिटेल आपसे ले लेते हैं। अगर आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करो तो कोशिश करना कि 110% आप इसको टाइम से पैसा वापस करना, नहीं तो हो सकता है उसके आपका जो सिविल थोड़ा बहुत बनने वाला हो वो भी खराब हो जाएगा। उसके अलावा मतलब जैसे कि आपके कॉलेज की डिटेल वगैरह इनके पास रहती है, क्या पता इन फ्यूचर ऐसा हो जाए कि आपके कॉलेज में जाकर एक कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब में ऐसा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए आप पहले से तैयारी करके रखना। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।